जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल बासित। तो वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खूब अच्छे से अपने परिंदों का ख्याल रख रहे होंगे जनाब। तो आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज की वीडियो में जनाब सिर्फ अपनी सफाई पेश करूँगा, इसके अलावा कौन सच्चा है कौन झूठा है ये आपने फ़ैसला करना है, ठीक है। मैं सारे सबूतों के साथ वीडियो बनाऊँगा। कल जो वीडियो बनाई थी उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन लग गई थी यूट्यूब की तरफ से, इस वजह से वो वीडियो रिमूव कर दी यूट्यूब ने। तो कुछ दोस्त भाई कह रहे थे यार प्राइवेट कर दी आपने, वीडियो क्यों की है। खैर है, किसी का दबाव तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ यूट्यूब की पॉलिसी थी, उसको मैंने फॉलो नहीं किया था, जिस वजह से जो है ना वो मसला मसाइल बना। तो मेन टॉपिक की तरफ आता हूँ कि सबसे पहले किस्सा कहाँ पे कितने बजे शुरू हुआ। मैं साथ साथ स्क्रीनशॉट भी चलाऊँगा, ठीक है जी। तो वो यूट्यूब की पॉलिसी है कि व्हाट्सएप के मैसेज जैसे मैंने कल दिखाए थे वो नहीं मैं दिखा सकता, ठीक है। तो मैं आपको जनाब डिटेल से सारी चीज़ बताऊंगा, मेरे पास हिस्ट्री पड़ी हुई है, ठीक है जी। ये स्क्रीनशॉट भी चल रहा होगा। 10:04 पे मुझे मिस कॉल आती है जी अब्दुल्ला भाई के नंबर से, रात को, हफ्ते की रात 7 सितंबर को, ठीक है जी। उसके बाद 10:05 पे इनकमिंग कॉल है, 10:05 पे फिर, तो 10:05 पे मेरी इनसे फिर बात हुई है। पहले 14 सेकंड बात हुई है, कोई सिग्नल का इशू था, फिर 57 सेकंड बात हुई है, ठीक है। उसके बाद फिर 11:02 पे 52 सेकंड बात हुई है। फिर 11:17 पे 1 मिनट 1 सेकंड की बात हुई है। उसके बाद इनको सुबह मैंने कॉल की है 5:41 पे, जब मेरा मुनसफ इनके घर के करीब ही खड़ा था, दरवाज़े पे नहीं था बैठा हुआ। ये सही कह रहे हैं, दरवाज़े पे नहीं था बैठा हुआ, दूर बैठा हुआ था, गली के करीब ही था, इनकी छत के करीब था, कह लें 1-2 मिनट के फासले पे। फिर जी सुबह इनको आखिरी कॉल मेरी गई है 7:27 पे 8 सितंबर को, ठीक है जी। 7:30 का टाइम बनता है, पल्ला 6 बजे का था। ये सारा स्क्रीनशॉट पे आप टाइम देख लें। ये तो हो गया कॉल रिकॉर्ड, ठीक है। अब व्हाट्सएप के मैसेजेस की तरफ आते हैं। 10:12 रात के, ये पहला वॉइस मैसेज मैं आपको सुनवाता हूँ, आप ये सुने, उसके बाद फिर बात करता हूँ। जी बासी भाई अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ यार। मैं आपको एंट्री करवा देता हूँ, लेकिन हमारा मुनसब भाई पहले आया हुआ, हमने मुनसब कोई नहीं भेजना, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारा तो कप का मुनसब आया हुआ, ठीक है। हमारा मुनसब नहीं जाएगा इस तरह, क्योंकि हमारा मुनसब आगे दूसरे कप में चले गया। तो बता दो मुझे, जो ठीक है तो फिर मैं एंट्री भेज देता हूँ आपको। 5 हमारे उठ रहे हैं, 3 को हम डबल मोड लगवा देंगे, ठीक है। तो बाकी देख लो आप। फिर ये मेरा मैसेज जी है जी अब्दुल्ला भाई, 11:05। क्या है, हमारे पहले ना मसले मसाइल चलते रहे हैं, कप के अंदर को डबल मोड से इशू बनता था, इसलिए हमने जो 5 और 7 उड़ाता ना उसको पहले 3 का टाइम देते हैं बस। तो डबल मोड वाला सिस्टम नहीं होगा, आप वही 5 वाला ही देखो, क्योंकि हमारे पास अगर आप 5 उड़ा रहे हो तो पहले 3 होंगे, ठीक है भाई। बहुत शुक्रिया। उसके बाद दोस्तों इन्होंने खुद ही फ़ैसला करके 11:06 पे, जैसे कि इन्होंने अपनी वीडियो में बताया, मुझे एंट्री भिजवा दी, जैज़ कैश किया, ठीक है। अब 11:07 पे इनका वॉइस मैसेज सुने। वैसे भैया आपको मैंने 2000 रुपया सेंड कर दिया, ठीक है। तो कोई छत उमर खोकर छत यूके से भी है जी। फिर ये 11:10 पे भाई फिर मुझे इन्हीं ना का वो मैसेज है। नाम लिख के ना मुझे पोस्ट सेंड कर दे, कप का वो सेंड कर दे मुझे, ठीक है, ताकि मैं भी देख लूँ। ठीक है दोस्तों, रात 11:10 की बात है ये, मैंने पहले कॉल रिकॉर्ड भी आपको दिखा दिए। अब इनको मैंने ग्रुप का लिंक भेजा 11:19 पे, ठीक है जी। और उसके बाद साथ मैंने इनको मैसेज भी किया है। बाकी अब्दुल्ला भाई पोस्ट ना मैं अभी बनाता हूँ, इनामों वाली भी मैंने बनानी है, तो ये सारी ना मैं फाइनल करके अभी 12 बजे के बाद लगा दूंगा। हो गई आपकी, आप इसमें एंटर हो जाओ ग्रुप के अंदर, ठीक है। अस्सलाम ये वालेकुम। अच्छा अब्दुल्ला भाई, रात सुबह ना हमारा 1:53 का इंतज़ामिया का मैसेज है। बंदा आएगा, सिर्फ जब वो कबूतरों को स्टैंपिंग वगैरह लगे वो वीडियो बना दूँगा ना तो चला जाएगा, ठीक है जी। जब कबूतर ऊंचे हो जाएंगे तो मैं उसको नंबर दे दूँगा आपका, वो ज़रा रब्ता कर लीजिएगा उससे। जब 1:45 मुझे उनका मैसेज आया, लेकिन मैं सो रहा था। दोस्तों रात 1:53 पे इनको मैंने मैसेज किया था। इन्होंने बिल्कुल सही बताया कि जी इतने बजे मैंने इनको मैसेज किया कि जी सुबह मुनसफ आएगा और मोरे वगैरह लगाने के बाद कबूतर जब ऊपर होंगे तो फिर वो चला जाएगा, ठीक है जी। तो इन्होंने वो मैसेज उस टाइम नहीं देखा, मैं मानता हूँ, लेकिन इन्होंने एक वीडियो में उस्ताद सुलेमान वाली में ये कहा है कि मैंने मैसेज देखा 9:30 बजे। ये छोटा सा क्लिप देखा। 9:30 बजे मैंने वॉइस मैसेज सुना है,
तो मैंने पौने दस बजे मैंने जवाब दिया, पौने 10। अब इस मैसेज की मैं डिटेल आपको दिखाता हूँ। ये स्क्रीनशॉट ऊपर आ रहा होगा। इन्होंने मैसेज देखा है 5:21 पे इन्होंने देखा और 5:21 पे इन्होंने प्ले करके सुन लिया मैसेज। ठीक है दोस्तों, मेरा मुनसब वहाँ पे पहुँचा 5:30 बजे। लोगों को कह रहे हैं कि जी मुनसब हमारा लेट आया तो लेट आ जाता। ऐसा नहीं था, मुनसब हमारा टाइम से वहाँ पे इनकी लोकेशन के करीब ही मौजूद था। दरवाज़े के बाहर कोई भी नहीं बैठता, ना ही दरवाज़ा खड़काता है। दरवाज़ा खड़काने से उसको मैंने मना किया था कि भाई जिस छत की एंट्री है उमर भाई ने, जिसका घर है, उसने एंट्री नहीं दी, बंदे दूसरे ने एंट्री दी है, लिहाजा कोई एतराज़ ना उठे, इसलिए आपने दरवाज़ा नहीं खड़काना। हाँ, मैंने उनको उमर भाई का नंबर भी दिया, अब्दुल्ला भाई का भी दिया। मैंने कहा दोनों में से जिससे रब्ता हो आप उनको बता देना, ऐसे ऐसे एंट्री थी तो आप वहाँ पे चले जाना। ठीक है जी। तो बाकी भी वॉइस मैसेज मेरे पास सारे हैं दोस्तों, मैंने कल लगाए भी थे। तो मेन मुद्दा ये था कि ये कह रहे हैं कि जी हमारी एंट्री 12 घंटे के बाद, 10 से 12 घंटे के बाद वापस कर दी। मेन रीज़न तो ये बता ही नहीं रहे। तो मैंने इनको रात को 12 बजे से पहले ये ग्रुप के अंदर एंटर हो गए। ठीक है, इतवार से पहले 8 सितंबर से पहले, यानी कि 12 बजे से पहले ग्रुप के अंदर ये स्क्रीनशॉट इनका देख लें, ये ग्रुप में लिंक के ज़रिए ऐड हुए हैं। ठीक है जी। तो अब उसके बाद मेरी इनसे बात हुई, मैंने कहा जी इनामों का पर्चा मैं लगा देता हूँ, आपकी एंट्री होगी। इनका नाम लिखा हुआ है 23 नंबर पे। उसके बाद मैंने इनाम नीचे लिखी है, इनामी रकम जो भी मैंने इनाम अनाउंस किए थे। ऊपर मैंने कवानीन भी वाज़िया किए हुए हैं। ठीक है जी, मैंने कोई अपने से नहीं बनाए, ये मेरे पहले से चलते आ रहे हैं। वीडियो का जो भेजने वाला वो कानून है वो रेगुलर है, वो लाहौरी कानून है। उसमें आप वीडियो भेजेंगे, सुबह उड़ाने से पहले परिंदों की मोरें लगते हुए जो भी वाज़िया परिंदे आपके नज़र आएँ, उसके बाद मुनसफ की होती है। उसके बाद जी शाम को जिनकी वो अच्छी होती है परफॉर्मेंस, वो लोग वापसी पे भी वीडियो भेजते हैं। अब इसमें दोस्तों कुछ लोग इम्प्लीमेंट करवाते हैं, कुछ नहीं करवाते। इन्होंने अपनी वीडियो में ही कहा है उस्ताद सुलेमान साहब अली में कि यार खुरम मुग़ल ने तो हमें कोई फ़ोन नहीं किया। इन्होंने मेरे से भी यही बात की थी, तो मैंने इनको यही जवाब दिया था कि भाई वो खुरम मुग़ल साहब का अपना फेल है, मेरा अपना। खुरम मुग़ल साहब ने मुझे एंट्री करवाई थी, मुझे तो उन्होंने वीडियो भेजी है ग्रुप के अंदर। तो मेरी और इनकी जो कन्वर्सेशन है वो दोबारा शुरू होती है जी 9:55 पे, 9:41 पे। ठीक है जी। वो भी 8:39 पे इनको मैंने मैसेज किया है और मैंने इनको मैसेज करके कहा था यार आप कोई रब्ता ही नहीं कर रहे, ये वो। तो फिर 9:41 पे इन्होंने मेरा जवाब दिया 1 घंटे मज़ीद बाद। ठीक है जी। और 8:45 बजे मैंने फ़ाइनल वॉइस मैसेज कर दिया था कि भाई इनकी छत का कोई नाम नहीं है, तमाम खिलाड़ी नोट कर लें। अब 22 छतें टूर्नामेंट में उड़ रही हैं, लिहाजा 23वीं छत हमने निकाल दिया। तो फिर इनसे बात हुई मेरी 9:51, 9:55, 9:58 पे, फिर 10:07, 10:60, 10:26 पे। फ़ाइनल इन्होंने फिर मुझे 10:27 पे नंबर भेजा जैज़ कैश। उसके बाद 10:48 पे मैंने इनको वॉइस मैसेज किया और 10:52 पे मैंने इनको वापस पैसे भेज दिए इनकी एंट्री के। ठीक है। अब अब्दुल्ला भाई ने वीडियो बनाई है अपने चैनल के ऊपर 11 बजे जब इन्होंने छत खोली है। हल्का सा क्लिप मैं लगाता हूँ, वो देखिएगा। उन्होंने ग्रुप में मैसेज कर दिया कि ये उमर खोकर की छत नहीं है। ठीक है। उसमें ये कह रहे हैं कि जी हमारी गलती थी, हमने वीडियो नहीं भेजी तो उन्होंने छत काट दी, हमें बड़ा दुख हुआ। वो सारी वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है, अगर ये प्राइवेट ना कर देते मेरे पास पड़ी हुई है। अगर कोई भाई कहेगा तो मैं वो भी दिखाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पॉलिसीज़ हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, मैं सारी नहीं चला सकता। वीडियो मैंने नहीं भेजी, मेरी गलती है, मैं मानता हूँ। ठीक है। यहाँ पे किस्सा ख़त्म हो गया है दोस्तों। कानून वाज़िया था, ये दोबारा से देख लें स्क्रीन के ऊपर कि भाईजान जो भाई वीडियो नहीं भेजेगा उसको 1 घंटे के अंदर अंदर वीडियो भेजनी है। तमाम प्लेयरों ने 1-2 छतों की रहती थी उनके, कोई कह लो कि इंटरनेट का किसी का पैकेज नहीं था, किसी के पास इंटरनेट वाला मोबाइल नहीं था इंटरनेट अवेलेबल नहीं था। हो जाते हैं ये छोटे मोटे मसले मसाइल हैं दोस्तों। तो भाइयों ने मुझे फ़ोन किया कि यार हमारी वीडियो लेट है, हम अभी थोड़ी देर में आपको वीडियो भेज देते हैं। मैंने कहा कोई मसला नहीं है। मैंने 1 घंटा और मज़ीद बढ़ाया, फिर 15 मिनट और बढ़ाया। 9:45 बजे जाके मैंने इनकी वॉइस की है कि यार
मैं आपकी छत निकाल रहा हूँ, क्योंकि आपने रब्ता ही नहीं किया। वीडियो भेजना तो एक अलग इशू है, इन्होंने तो रब्ता भी नहीं किया ना हमारे साथ। तो मुनसफ़ बिठाना ना बिठाना वो तो एक अलग इशू बन जाता है पहले ही। तो बाकी मुनसफ़ मैंने क्यों भेजा, वो इस वजह से कि इन्होंने रात को उस्ताद फ़हद भट्ट साहब से बाजी लगा रहे थे। इन्होंने कहा जी मैंने मुनसफ़ नहीं लेना आपका, आप बाजी लगा लो बेशक। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि यार आपके कप में ये भी छत है तो काइंडली अपना ना ज़रा ख्याल करना। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने इंतज़ामिया का मेरे पास बंदा था थोड़ी देर के लिए, मैंने उनको भेज दिया। तो जहाँ पे शक होता है ना दोस्तों, वहाँ पे शक इन्होंने ही पैदा किया है। उनको क्या कि यार मुनसफ़ ना भेजना, हमसे बाजी लगा लो, लेकिन मुनसफ़ नहीं हमने लेना। तो रिमी भाई अब्दुल्ला भाई जो है ना, वो कह रहे हैं अपनी वीडियो में कि मेरा मोबाइल नीचे था। ये वीडियो के ऊपर स्क्रीनशॉट मैं लगा रहा हूँ, इनकी जेब के अंदर मोबाइल है, ठीक है जी। तो सुबह अभी मोरें लगी हैं कबूतरों को, अभी उड़े नहीं हैं कबूतर। 5:45 का टाइम है दोस्तों, 5:45 का टाइम है और इनकी जेब के अंदर मोबाइल मौजूद है। वीडियो वाला हो सकता है इनका अलग मोबाइल हो, लेकिन दूसरा मोबाइल तो इनकी जेब में है। अब ये कहे मेरे पास 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, ये इनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन बड़ा मोबाइल इनकी जेब के अंदर है। और मेरे ख्याल से टच मोबाइल में सारा कुछ होता है। बाकी ये इनका अपना फेल है, इनकी जेब के अंदर मोबाइल मौजूद है। तो अब ये कह रहे हैं कि जी हमारे साथ हमें इन्होंने नहीं बताया। प्यारे भैया आपको फ़ोन तो किया मैंने, मैसेज भी किया आपने 5:15 बजे, फिर कैसे मैसेज सुन लिया अगर आपके पास मोबाइल नहीं था, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप गलत साबित होते हैं। मैंने 10:30 बजे तो सुना है भाई मैसेज। इस बात का फ़ैसला यहीं पे ख़त्म हो गया। उस्ताद सुलेमान साहब आप कह रहे थे जी मैंने उस्तादों से फ़ैसला कराना है, 12 घंटे बाद एंट्री क्यों वापस कर दी? इसीलिए वापस की कि भाईजान इन्होंने ना तो हमारे साथ रब्ता किया, ना इन्होंने हमें वीडियो भेजी ग्रुप के अंदर, और ना ही जनाब इन्होंने यूट्यूब पे भी उस टाइम वीडियो लगाई। वीडियो तो इनकी लगी है शाम को, क्योंकि उमर भाई का कोई नेट का इशू था, इन्होंने शाम को वीडियो लगाई, लेकिन हमें नहीं इन्होंने बताया। वो वीडियो के अंदर ही बातें कर रहे हैं अपनी। लॉन्ग वीडियोस जो है ना वो अपलोडिंग पे इतना टाइम ले रही है, नेट आज बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो मेन जो मसला बना वो यही था, इन्होंने हमसे रब्ता नहीं किया, ठीक है जी। उसके बाद हमारा मुनसफ़ फ़ोन करता रहा, उसका भी फ़ोन नहीं उठाया, ठीक है। मैंने फ़ोन किए 2, इन्होंने नहीं उठाया। मैं ख़ुद नहीं था जा सकता, क्योंकि उमर भाई कह रहे हैं आप खुद आ जाता। खुद मैं कैसे आ जाता भाईजान? आप मेरे मुनसफ़ पे एतबार नहीं कर रहे, आप अपनी वीडियो में ही कह रहे हैं कि यार है ना हालात खराब है, ये तो खिलाफ है हर किस्म के, किसी तरह के हम जो है ना इनको हुआ है अपना काम खराब करें। इन्होंने रोला पाना थी, इन्होंने ये करना था, इन्होंने वो करना था। और मेरी तो और फिर आप कह रहे हैं मेरी ज़ाती दुश्मनी थी आपसे। मैंने कौन सी ज़ाती दुश्मनी? प्यारे भाई मुझे ज़रा बताएं ना, ज़ाती दुश्मनी मेरी क्या है आपसे? आपने कोई मेरे पैसे देने या मैंने आपके पैसे देने हैं? आप भाई हो यार, ऐसी बातें कर रहे हो आप। तो ऐसा ना करो, क्योंकि आप बोल जाते हैं फिर आपको पता नहीं चलता कि आपने बात क्या की हुई है। आप कह रहे हैं अब्दुल्ला को कि तू मैनू दस्या नहीं, तू मैनू दस्या ना मेरे बड़ियां को भी कप ले लेंदा। मेरे बारे में आप कह रहे हैं, मैंने बस मुझे क्यों नहीं बताया? ठीक है। तो सुबह जैसे ही मोरें लगी हैं, ये क्लिप देखिएगा दोस्तों। तुमने सुना 3 वाले में भी एंट्री करा दी? कल रात को मैंने कहा यार दोस्तों ये देख लिया, 5:45 बजे अभी मोरें लगी हैं, 15 मिनट रहते हैं, 14-15 मिनट। तो अब्दुल्ला बता रहा है कि जी 3 वाले कम में रात को मैंने एंट्री करा दी, ठीक है। उसके बाद ये लोग नीचे बैठे हुए, अभी नाश्ता नहीं किया, कप्तान जी ने आना है, ठीक है। उसके बाद फिर ये क्लिप देखिएगा। बाकी 3 कबूतर वाले कप में अब्दुल्ला ने कहीं एंट्री रात को करवाई है 11-12 बजे, वो जहाँ पे कह रहे हैं जी तेरा 2000 ना, अरे अब्दुल्ला भाई बता रहे हैं मेरा 2000 लड़ गया 3 वाले कप में। और उमर भाई कह रहे हैं जी लोअर कप का एरिया बहुत बड़ा है, और अब्दुल्ला बता रहा है कि 3 वाले में सिर्फ 2-3 एरिए हैं, ठीक है। ये इनकी वीडियो है, मेरी नहीं है। उमर भाई यहाँ पे भी आपको पता था। फिर उसके बाद एक दोपहर की वीडियो है, उसके अंदर जब इनकी कबूतरियाँ फिर रही हैं तो अभी एक परिंदा बैठा हुआ है, तो तब ये कह रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं कि यार अगर 3 वाले में होते तो हमारा पहला पोजीशन थे, अगर होते तो पोजीशन होती ना भैया, आप तो थे ही नहीं फिर उस टाइम पे। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉਮਰ ਖੋਕਰ ਨਹੀਂਗਾ। तो आपने तब तो बात नहीं की, आप बताते, वीडियो बनाते, वीडियो के अंदर कहते मैं गलत निकाला है। आपने जब आपके परिंदे बैठ गए, आपको पता लग गया कि यार मेरी पोजीशन बन रही है, तो आपने शोर मचाना शुरू कर दिया, वो भी तीसरे दिन। तो प्यारे भैया ऐसा नहीं होता। कुछ कायदे कानून होते हैं, मेरे खुद साख्ता नहीं है, लेकिन मैं इम्प्लीमेंट इन पे ज़रूर करता हूँ। तो आपने कहा जी 2 नंबर कप उड़ाते हैं
आपस में ही बांट लेते हैं मेरे प्यारे भाई। 3 वाले में पहला नंबर था हमारा ये। आप कराना था पप 2 नंबर ने अपने बंदे की एंट्री कराते ने आप जिता लेंदे ने। बैसाख में भी मैंने टूर्नामेंट करवाए थे। कभी अपने उस्ताद के डेरे पे आप अक्सर जाते रहते हो, तो जहाँ पे उनके इनामात पड़े हैं ना, वहाँ पे ज़रा देखिएगा उस्ताद मोहतरम जेदी गुज्जर साहब के, ठीक है। तो उनके घर में वो शील्डें लगी होंगी, वो मेरे टूर्नामेंट की लगी हैं। अगर मेरे कप फरलू होते हैं फिर आपके उस्ताद जी फरलू से जीते हैं। आप बात करते वक्त यार उमर भाई ख्याल किया करें भाई, आप बात करते हैं नेट के ऊपर, यूट्यूब पे पूरी दुनिया देखती है, तो आपने ये बात की है तो इसको साबित कीजिएगा। फिर आपके उस्ताद जी भी गलत जीते हुए हैं आपके बकौल ही। अगर मेरे कप फरलू होते हैं मैं आपस में ही बांट लेता हूँ, तो आपके उस्ताद जी हैं। फिर उस्ताद साजिद शाह ताहिर शाह साहब की छत पे उनका ही नाम था, वो भी फरलू थे। ये ज़रा आप जवाब दीजिएगा प्यारे भाई। उसके बाद उस्ताद अली अहमद ट्रैवल एजेंसी वाले, उन्होंने मुझे डायरेक्ट एंट्री नहीं दी थी। खुरम खान साहब जो जीता वो सुल्तान आपके एरिया में कप उड़ता है, उन भाई ने मुझे एंट्री करवाई थी, ठीक है। तो क्या उस्ताद अली भी हफ्तू हैं आपके मुताबिक? फिर ये मुझे जवाब दीजिएगा। मेरे टूर्नामेंट में बड़े बड़े आला प्लेयर जीते हुए हैं, बीच में आपके उस्ताद जेदी गुज्जर साहब भी शामिल हैं। हमारे कप के अंदर उनका कोई रोला नहीं था, वो तो बाद में उनका कोई इशू बना, वो मुझे नहीं इस बारे में आइडिया। जो भी हुआ वो उस्तादों ने फ़ैसला किया। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपके उस्ताद मोहतरम मेरे टूर्नामेंट में कई दफ़ा इनाम ले चुके हैं। पहला भी दूसरा आया उनका, उसके अलावा पोजीशन आई हैं, उनके पास शील्डें पड़ी। आप देखो फिर मैंने फरलू में उनको दी है। यार आप ये बात करते वक्त कम से कम सोच तो लिया करो, ठीक है जी। तो आप कहते हो कि यार मुझे फ़ोन आना चाहिए था, मुझे आपको ग्रुप में ऐड करना चाहिए था। प्यारे भैया आप खुद कह रहे हो रात को अब्दुल्ला ने उनको एंट्री कराई। असल मैं आपको बात बताता हूँ, मुझे इस चीज़ का कोई इल्म नहीं था कि दूसरे बंदे ने एंट्री लिखाई है, तो मैं आपको कैसे फ़ोन कर देता? जिसने मुझे एंट्री लिखाई है वो तीसरा बंदा है आपके बकौल। तो फिर आप उस्ताद सुलेमान साहब भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हो कि वो जो है आपकी साथ ही बैठ के अब्दुल्ला कह रहा है कि जी उमर अपना बड़ा भाई है, ठीक है, बिल्कुल वो ऐसे मेरे ही। भाइयों की तरह रखता है, सीधी बात है। यार मेरा ये अपना घर है, ये हमारा भाई है। तो मैं जब फिर वो कह रहे हैं मैं बिल्कुल आराम से ऊपर आ जाता हूँ। उस्ताद सुलेमान साहब भी कह रहे हैं ये बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल आपका ठीक है अपना ना? घर हो, बच्चे हो हमारा अपना यार। घर है यार। क्या हमारा। तो उस्ताद सुलेमान साहब मैं आपको पैगाम दूंगा कि आप कह रहे हैं जी बच्चे का फ़ैसला करना, बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है। बच्चे के साथ ज़्यादती कहाँ पे हुई है? आप बच्चा तो कर रहे हैं, वो वाकई बच्चा है, लेकिन आपने उसका गलत यूज़ किया है। तो ऐसा ना किया करें प्यारे भाई। आप सीनियर हैं, आपने मुझे कहा जी फ़ैसला रखना है। फ़ैसला किस चीज़ का रखना है जब हमने कोई ज़्यादती की नहीं उनके साथ? अगर ज़्यादती होती है तो ऑन द स्पॉट वो कहते हैं कि यार हमारे साथ ज़्यादती है। और तीसरे दिन कौन सी ज़्यादती होती है? उस दिन में इतनी वीडियोज़ उन्होंने बनाई हैं, उसमें तो किसी वीडियो में नहीं उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ ज़्यादती कर दी है, बासत बाट ने ज़्यादती कर दी है। फिर उमर भाई आप एक और बात कर रहे हो कि मैंने अपने इर्द गिर्द उस्ताद बिठाए होते हैं। प्यारे भाई मैंने उस्तादों को नहीं बिठाया होता, उस्तादों के पास मैं जाके बैठता हूँ, उनके डेरे पे मैं बैठता हूँ, ठीक है। तो आप कह रहे हैं जी मुनाफिकों का टोला है। देखें आप मुझे सिर्फ गलत साबित कर दे, मेरे टूर्नामेंट को 2 नंबर साबित कर दे, मैं आपको इनाम देने के लिए तैयार हूँ। मैंने इतनी बड़ी बात आपको पहले भी कही हुई है, तो ये बात आपने गलत की है, ठीक है। काफ़ी सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनको आप तो जानते भी नहीं, जिनका मेरे टूर्नामेंट से ताल्लुक़ है। मैं इंशाल्लाह इतवार वाले दिन उनका भी थोड़ा सा मौक़िफ़ लूँगा, आपके साथ शेयर करूँगा मैं, कि लोगों को पता चले कि मेरे टूर्नामेंट के साथ ताल्लुक़ किस किस का है। मेरे अगर टूर्नामेंट के साथ आप उस्ताद तनवीर साहब को जोड़ रहे हैं तो उनका सिर्फ ताल्लुक़ ये है कि मेरे जितने टूर्नामेंट उड़ते हैं उसके 3 मैंने कंबाइन जज जो है ना किसी मसले की सूरत में वो नामज़द किए हुए हैं। एक उस्ताद अयूब सदीकी, उस्ताद इखलाक खान पार्टी के साथ ही उनका ताल्लुक़ है, सीनियर मोस्ट उस्ताद हैं, ठीक है। दूसरे उस्ताद शहबाज बिल्ला सुई गैस वाले, उस्ताद मुल्ला नदीम तारों वाले के शगीर्द उस्ताद हैं वो। तीसरे उस्ताद तनवीर अवान साहब, उस्ताद शेख खतर ग्रुप से उनका ताल्लुक़। ये तीनों उस्ताद मैंने पिछले सीज़न ही नॉमिनेट कर दिए थे कि कोई अगर इशू होता है तो ये मेरे 3 उस्ताद हैं, अगर कोई मसला बनता है। हाँ अगर आपका इतराज़ होगा, कोई फ़ैसला होता है ऐसा, किसी बंदे को इन पे इतराज़ होता है कि यार ये जज नहीं होने चाहिए, मैं न्यूट्रल जज भी ला सकता हूँ, कोई इतना इशू नहीं है। आप उनके साथ मेरे कप का ताल्लुक़ जोड़ रहे हो प्यारे भाई, मेरे कप का ताल्लुक़ मेरे साथ है। तो अगर कोई इसका फ़ैसला होना भी है, आपका नहीं इसके अलावा भी किसी का फ़ैसला होना है, तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि वो फ़ैसला हम करवाएंगे,
ठीक है। तो वो जगह और टाइम हम देंगे आप दोस्तों को। और मेरे कप का अगर कोई अल्लाह खैर रखे, अगर कोई मसला बनता है, अगर कोई फ़ैसला होगा तो इंशाल्लाह तमाम जो एंट्री दी होगी जिस दिन का कोई इशू होगा वो सारे दोस्तों को बुला के उसका फ़ैसला होगा। बाकी उस्ताद सुलेमान साहब मेरे ख़्याल से बातें सारी मैंने क्लियर कर दी हैं। इसका फ़ैसला फूसला आप जहाँ से मर्ज़ी करवा लें। मैंने तमाम सबूत दे दिए हैं, तमाम सबूत मैं देने के लिए तैयार भी हूँ फिर भी। लेकिन सारी कहानी सुबह ही ख़त्म हो गई थी जब इनके कबूतर अभी ऊपर थे। यार इनके कबूतर उत्ते ने खोकर दे लो जी इन्हों की एंट्री वाले ने कप जीजे ना बारों बार इन्हों की एंट्री दे दो। अब हम नजूमी नहीं है प्यारे भाई कि हमें पता हो कि आपने जीतना था, तो हमारे पास ऐसी कोई साइंस नहीं है। आपके पास शायद होगी। आप कह रहे हो जी इन्हों सू मिल गई होनी है। प्यारे भाई कौन सी सू होती है यार, मुझे ये बताओ। कोई साइड से देख के कबूतर आपके जज कर सकता है कि आपके शाम को बैठेंगे? आपका तो सुबह ही कबूतर सामने फिर रहा है, आपकी वीडियो के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो आपके परिंदे बड़े अच्छे उड़े हैं, आप माशाल्लाह से लाहौर कप जीते हैं। तो हमें तो आपके कबूतरों से कोई इशू ही नहीं है, ना हमने कभी बात की है कि आपने कोई गलत किया काम। आपने सुबह सिर्फ हमसे रब्ता नहीं किया, उसके बाद आपने वीडियो ग्रुप में नहीं भेजी। मेरी पॉलिसी थी कि जो ग्रुप में वीडियो नहीं भेजेगा उसको मैं टूर्नामेंट से छत फारग कर दी जाएगी, मैंने कर दी। ये मैंने कह लें कि अपने बिहाफ पे आपको एंट्री वापस कर दी। आप कह रहे हैं लाहौर में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, हो सकता ना हुआ हो। मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया भाई। इंशाल्लाह ये आगे होगा, ठीक है प्यारे भाई। तो मेरे तमाम कवानीन वाज़िया थे, तो मैंने तो उन पे अमल दरामद करवाना है। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हमारे साथ जो दोस्त तावन करते हैं ना हम पे एतबार करके, प्यारे भाई मैं किसी को फ़ोन नहीं करता। आप साबित कर दो, आपके उस्ताद जी की छत जो है ना वहाँ पे अली भाई होते हैं। मैंने कभी अली भाई को भी फ़ोन किया हो पिछले सीज़न में कि अली भाई आप मुझे एंट्री दो, ज़बरदस्ती वाला जो फ़ोन होता है ना कि आपके उड़ रहे हैं मुझे एंट्री दो, ये अली भाई से मेरी बात नहीं हुई, लेकिन अली भाई आपको बताएंगे। जो उस्ताद जेदी की छत पे आपने कहा था कि होते हैं बड़े प्यारे भाई हैं, तो उनसे आप पूछ लीजिएगा उमर भाई अपने तौर पे। मैंने कभी उनको फ़ोन किया हो, ताहिर शाह साहब, साजिद शाह साहब, उनको मैंने फ़ोन किया हो कि भाई मुझे एंट्री दो, मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया। इवन के उस्ताद तनवीर साहब को कभी मैं फ़ोन नहीं करता कि भाईजान आपकी मैं एंट्री लिख रहा हूँ। जब मुझे बंदा अगला आवाज़ देता है कि प्यारे भाई आपके कप में मैंने एंट्री लिखानी है तो मैं एंट्री करवाना चाहता हूँ, मैं उनका एरिया पूछता हूँ। अगर एरिया मेरे एरिया के अंदर होता है तो मैं उनकी एंट्री लिख लेता हूँ, ठीक है। मुझे एंट्रियों का लालच नहीं है। तो आप कहेंगे कि यार मैं आपको एंट्री नहीं दूंगा, आप ना दें, बात ही ख़त्म हो जाती है। हमारा एंट्रियों से मेरा कोई सरोकार नहीं है कि मुझे ज़्यादा होंगी तो मुझे कोई 2 फूल लग जाएंगे। मुझे कोफ्त होती है ज़्यादा एंट्रियों से, क्योंकि मैं उनको कवर नहीं कर सकता फिर, ठीक है। तो ग्रिप मैं पूरी रखता हूँ टूर्नामेंट के ऊपर। कुछ लोग कहेंगे जी इंतज़ामिया का मुनसब सिर्फ इसी के लिए था, तो प्यारे भाई इन्होंने रात को शक पैदा किया था। साथ फ़ोन आया कुकरी दाना बाजी लैनी कुकरी दाना उस्ताद फ़हद भट्ट साहब के साथ, वो भी मेरे टूर्नामेंट में छत उड़ी है। और सबके ऊपर इंतज़ामिया का मुनसब था। लाहौर कप का मुनसब मैं मानता हूँ, लाहौर कप का मुनसब ही चलता है, लेकिन इन्होंने कहा था उनको बाजी में तब लगाऊंगा जब आपका मुनसब नहीं मैंने लेना। तो इस वजह से मुझे जब मेरा कोई दोस्त कहता है ना जो एंट्री जिसने करवाई हो वो कहे कि यार नज़र रखना फ़लान पे, तो मैं फिर नज़र रखता हूँ, ताकि मेरा वो जो दोस्त है मैंने सबको साथ लेके चलना होता है। तो ऐसा कोई सीन नहीं है कि मेरी इनके साथ कोई ज़ाती दुश्मनी थी। उमर भाई ये आप गलत समझ रहे हैं, ज़ाती दुश्मनी मेरी किसी के साथ नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है। खेल है, खेल को हमने इंसाफ के साथ असूलों के साथ चलाना है। मैं असूल पसंद आदमी हूँ, तो मैंने असूलों को फॉलो करना है। ये मेरे बनाए हुए नहीं हैं, ये लाहौर जो है ना लाहौर के सीनियर उस्ताद हैं उन्होंने ही बनाए हुए हैं, मैंने सिर्फ इम्प्लीमेंट किया है। भाईजान इस चीज़ का फ़ैसला होगा, आज तक नहीं हुआ होगा लेकिन मैंने किया है। आप कह रहे हैं उमर वो जो खुरम मुगल भाई हैं उन्होंने आपसे वीडियो का तकाजा नहीं किया, प्यारे वैलिड पॉइंट है, ये कहा था ये कहा था। अरे भाई उन्होंने नहीं किया, तो ये आपने एक बात खोल दी है। ये उनके ये जो टूर्नामेंट में लोग हैं उन्होंने एंट्रियां करवाई हैं, तो उन्होंने इस पर वो सवाल उठा सकते हैं, मैं नहीं उठा सकता। उनका फ़र्ज बनता है कहते तक पैगाम पहुँचाए। गलती हमारी है, हमने फ़ोन नहीं उठाया ना, हम उनसे मुलाकात की है तो फ़ोन। तो प्यारे भाई बात यहीं पे ख़त्म होती है। हाँ एक चीज़ है, आपने 2 नंबरी मेरी साबित करनी है। मैं अतवार तक आपको टाइम दे रहा हूँ। उमर भाई, उस्ताद सुलेमान साहब और अब्दुल्ला भाई, आप सब कह रहे हैं मैंने आपके साथ ज़्यादती की है। आपने ज़्यादती साबित करनी है, किस सिलसिले में मैंने आपसे ज़्यादती कर दी है, ठीक है।
तो अगर आप साबित कर देते हैं प्यारे भाई, मैं आपको इनाम देने के लिए तैयार हूँ। पहला, दूसरी बात, अगर आप ना साबित कर सके तो फिर आप सब लोग माजरत करेंगे अपने चैनल के ऊपर। ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਰ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ तो ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਭਾਈ, ठीक है। ऑनलाइन चैनल के ऊपर आपने बातें की हैं, ऑनलाइन ही आप माजरत करेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं जाने दिया जाएगा। आप लोगों ने मेरा बाईकाट करवाना था, आप करवाएं, किसी भी उस्ताद से फ़ैसला करवा लें, लेकिन सच बताइएगा। मेरे पास सारे प्रूफ हैं। आप वीडियो प्राइवेट करते जा रहे हैं, लेकिन प्यारे भाई प्राइवेट करने से कुछ नहीं होगा। मेरे पास सारी सेव हैं, तो मैं प्रूफ के साथ आऊँगा और मैं अकेला आऊँगा। मैं साबित करूँगा कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं। कभी आप कुछ कहते हैं, कभी आप कुछ कहते हैं। उमर भाई आपको सारा पता था, रात को ही अब्दुल्ला भाई ने खुद अपनी वीडियो में बताया हुआ है। चलो सोच समझ के उस हिसाब से हमने कबूतर उड़ाए थे। वो भी वीडियो मौजूद है। कहेंगे तो अगली वीडियो मैं उस पर भी बना दूंगा। उसके क्लिप ही सिर्फ उसी पे ये वीडियो पूरी बन जाएगी मेरी, कि उसमें वो क्या क्या रहे हैं कि मैंने उमर भाई को बोला कि रात को यार मैंने 3 वाले में करा दिया, छेड़ी ज़रा हिसाब से कि पहले 3 देने हैं, तो ज़रा तगड़े करके कबूतर उड़ाने हैं। तो ख्याल से वीडियो बनाइएगा और अतवार तक का आपको मैं टाइम दे रहा हूँ। अतवार तक आप मुझे 2 नंबर साबित करें, वरना माफ़ी मांगे, और माफ़ी ऑनलाइन मांगे। मैं और कुछ नहीं चाहता। आप अपने अल्फाज वापस ले लें, मेरे लिए इतने बहुत है। उस्ताद सुलेमान साहब, आप कह रहे थे फ़ैसला कराना ना, आपने मौक़िफ़ लेना है इनका अब, और मुझे साबित करना है 2 नंबर, ठीक है जी। आप किसी भी उस्ताद के पास चले जाएं, मेरे सारे कानून वाज़ेह हैं। जो जो आपको रिक्वायरमेंट होगी मुझे फ़ोन करें, मैं आपको रिक्वायरमेंट आपकी तमाम भेजता हूँ। मैंने ये बता भी दी है, मैं आपको भेजूँगा भी। अगर आप कहेंगे ना तो मैं कहीं पे आ भी जाऊँगा, अकेला आऊँगा और सारे प्रूफ लेके आऊँगा, ठीक है जी। तो मैं साबित करूँगा। न्यूट्रल उस्ताद आप ले आएँ, जो भी कोई भी आपने लाना है, लेकिन वो ना मैं हलफ दूँगा ना मैं हलफ लूँगा। मैं पॉइंट्स से बात करूँगा, पॉइंट्स पे आपको मैं साबित करूँगा कि ये अब्दुल्ला भाई जो है ना वो गलत बयानी कर रहे हैं और उमर भाई उनका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। और उस्ताद सुलेमान साहब, आप भी, आपको चंद व्यूज़ का चक्कर है। आप कहते हैं जी मेरा चैनल नहीं है, ये है वो है, आप डबल वीडियोस डाल रहे हैं, और उसका मकसद क्या है फिर? तो बात प्यारे भाई वो करें जो समझ में आती हो। आप मुझे बदनाम कर रहे हैं ना, आपने जो कहना था कह लिया, लेकिन अब आपने कहा है ना, आपने साबित करना है, तो आप साबित कर दें उमर भाई, वरना आप अतवार तक शाम 6 बजे तक आप साबित करें। उसके बाद अगर आप नहीं करते तो फिर आप अपनी वीडियो बनाएंगे, उसमें आप माजरत करेंगे, मेरे तमाम दोस्तों से माजरत करेंगे। अतवार को मैं दोस्तों को दिखाऊंगा कि मेरे टूर्नामेंट के साथ कौन कौन से मेरे दोस्त मुंसलिक हैं। आप उसमें से एक को भी नहीं जानते होंगे। आपने तो उमर भाई पोस्ट ही नहीं देखी यार। आप कह रहे हो कि उस्तादों को साथ बिठाया होता है, 4-5 को, तो वो जनाब मेरे टूर्नामेंट के साथ उस्ताद का किसी का भी नाम ही नहीं लिखा हुआ मेरी उसकी पोस्ट के ऊपर। तो हम जितने भी दोस्त हैं जिनका हमारे साथ ताल्लुक़ है, हमारा किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, हम तो दोस्तों का शौक़ करवाते हैं एरिए का। तो प्यारे भाई वो शौक़ करते हैं, जिन्होंने करना होता है हमारे साथ वो आ जाते हैं, वो हम उनका शौक़ करा देते हैं। बाकी अपना प्रोफेशनल सिस्टम कोई नहीं है। तो लिहाजा ये बात मेरी ध्यान से गौर से सुनिएगा। उस्ताद जी ये पूरी वीडियो देखिएगा। उस्ताद सुलेमान साहब, आप ना मौक़िफ़ बड़ा लेने जाते हैं वहाँ पे, तेजी नाल जा ही दिया जा ही रहा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये मैंने मौक़िफ़ अपना दिया है, अब आप लोगों ने साबित करना है, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह दोस्तों सारी बात आपको समझ आ गई होगी। मैं ऐसे बात नहीं कर रहा, विद प्रूफ के साथ बात करूँगा, ठीक है। तो कुछ पॉलिसीज़ हैं, मैं वीडियोज़ नहीं दिखा सकता इनकी, जो कि रात को भी एक वीडियो में वो बना था मसला मसाइल, जिस वजह से वो वीडियो मेरी यूट्यूब ने रिमूव कर दी। तो बाकी लाइव बैठेंगे, अगर ये कहेंगे कि लाइव वहाँ पे फ़ैसला होना है, लाइव बैठेंगे, लाइव में आपको दिखाऊंगा मैं इंशाल्लाह। इन्होंने उमर भाई ने कहा था मैं माजरत करूँगा, अगर हम गलत साबित हुए तो फिर आपने भाई माजरत करनी है और चैनल पे करनी है, कमरे में बैठ के नहीं होनी, ये मैं आपको बता दूँ। तो दोस्तों इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई को याद रखिएगा अपनी दुआओं में। अल्लाह हाफ़िज़।